हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब अकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, मैं फ़ारसी ज़बान के पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लाते ही रहता हूँ। इससे पहले मैंने 15 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। ये वीडियो नंबर 16 है और ये पेपर 10 जुलाई 2016 का आया था। इस क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, इस तरह 100 नंबर का पेपर है। चलो कुछ पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दिस पेपर कंटेंट 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, यानी कि सभी क्वेश्चन करना ज़रूरी है। ठीक है। इन वर्ग के इम्तहान दाराई पंजाब पुरसिस 12 हम पुरसिस दुअस पासुक हमें पुरसिस आरा बदहीद। ठीक है, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। ज़बान ओस्ताई वाज आल्सो कोल्ड। ज़बान ओस्ताई को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पहले का बाख्तरी कदीम, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले का सही आंसर है पहले ही है बाख्तरी कदीम। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दीन दफेरी। दीन दफेरी को क्या कहा जाता है? तो दीन दफेरी इज खत्ते ओस्ताई। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा सेकंड खत्ते ओस्ताई। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है यादगार ज़ीरे खान वाज कंपेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो यादगार जो किताब है ये किस ज़माने में लिखी गई थी, कंपाइल हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा सासानी। तो तीसरे का सही आंसर सासानी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है सफ़र हफ्त सीन इज एसोसिएटेड विद। सफ़र हफ्त सीन किससे एसोसिएटेड ताल्लुक़ रखते हैं? तो वो ताल्लुक़ रखता है जश्न नौरूज़। ठीक है, अब तक क्वेश्चन 4 हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। नेक्स्ट पेज पर है ये ए स्पेशल स्क्रिप्ट ऑफ पहलवी वाज इंट्रोड्यूस इन। ठीक है, स्पेशल स्क्रिप्ट ऑफ पहलवी किस ज़माने में इंट्रोड्यूस हुई थी? तो इसका सही आंसर है दौरे आशकानियान। तो 5वें का पहला क्वेश्चन, 5वें का पहला है जवाब दौरे आशकानियान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है तीसफून इज़ आल्सो नोन एज। तीसफून किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है छठे का मदाइन। ठीक है, छठे का सही आंसर मदाइन। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे तवज्जो दीजिए थोड़ा सा। द लेजेंडरी रोमांटिक टेल ऑफ खुसरो शिरीन बिलोंग टू द पीरियड ऑफ। जो पुरानी रोमांटिक कहानी है मसनवी है खुसरो शिरीन, वो किस दौर में लिखी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है 7वें का, वो लिखी हुई थी दौरे सासानी में। ठीक है, 7वें का पहले आंसर होगा पहला सासानी। ठीक है, अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मोहम्मद बिन वसीफ वाज द मिनिस्टर एंड पोएट एट द कोर्ट ऑफ। मोहम्मद बिन वसीफ किसके दरबार में ताल्लुक़ रखता था? तो इसका सही आंसर है याकूब बिन लैस। सेकंड आंसर है इसका दूसरा। मोहम्मद बिन वसीफ याकूब बिन लैस के दरबार से ताल्लुक़ रखता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। शमसुल मानी काबुद्दीन शमरगर बिलोंग टू द डायनेस्टी ऑफ। शमसुल मानी काबुद्दीन शमरगर ठीक है, डायनेस्टी किस डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखता था? तो था ज़ियारी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखते हैं क्या है। राबिया कज़दारी बिलोंग टू। राबिया कज़दारी किस मुल्क से वाबस्ता थी, किस मुल्क के रहने वाली थी? तो इसका सही आंसर है बलूचिस्तान। 10वें का सही आंसर पहला बलूचिस्तान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है शाहनामा बीइंग विद द अकाउंट ऑफ। शाहनामा किस टॉपिक पे लिखा गया है? पहले जो स्टार्ट होता है किस टॉपिक से? तो वो पहला 11वें का सही आंसर है क्यूमरस। जो पहला चैप्टर है इसमें क्यूमरस से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्या है। बाबा ताहिर ओरियन
ऑफ दो बेती, दो बेती ऑफ बाबा ताहिर उद्यान इज आल्सो नोन। बाबा ताहिर उद्यान को की जो किताबी दो बेती किस नाम से जानी जाती है, वह है फहूलियात। 12वें का सही आंसर सेकंड फहूलियात। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नंबर ऑफ चैप्टर इन हदीक़तुस्सनाई, हदीक़तुस्सनाई में कितने चैप्टर हैं, तो जो 13 का सही आंसर है वो है 11 चैप्टर है। बिकॉज पहले का 13वें का पहला क्वेश्चन है, आंसर है 11 चैप्टर है इसमें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। मसनवी नॉट इंक्लूडेड इन निज़ामी खमसा, इनमें से कौन सा मसनवी खमसा निज़ामी का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर है मतलाउल अनवार। हम मतलब अनवार जो खमसा निज़ामी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्या है। अने सिकोडेड अबाउट खय्याम ब्रुएल प्लेस इन फाउंड इन, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा चार मकाला। चार मकाले में इसका तज़किरा क्या है कि उमर खय्याम की जो बर्थ प्लेस है, तो ये कब्र कहाँ पर है, इसमें तज़किरा मिलता है, तो इसका है रिकॉर्डेड है चार मकाला। ठीक है, तो 15 का सही आंसर तीसरा चार मकाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है करेक्ट कॉम्बिनेशन एज पर द क्रोनिकल ऑर्डर इज, मतलब दौरे के एतबार से कौन सा शायर सबसे पहले आया है उसके सीरियल नंबर से लगाना है इसको। तो इसका सही आंसर है पहले फिरदौसी है, फिर सनाए सादी हाफिज, यानी कि छठे का सही आंसर है सेकंड फिरदौसी सनाए सादी हाफिज। ये दौर के हिसाब से लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 17वां क्या है। अता मलिक जोइनी हुआ द एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, अता मलिक जोइनी किसके दरबार से ताल्लुक़ रखते थे, तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा, वो रखते थे हलाकू आबा खान। तो 17वें का पहला आंसर है हलाकू आबा खान पहला। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। 18 देखते हैं क्या है। 18 है स्टोरीज रिलेटेड विद एनिमल कैरेक्टर आर फाउंड इन, स्टोरी रिलेटेड जो कहानी है जो जानवरों की ज़बानी लिखी हुई है किस किताब में लिखी हुई है, तो 18वें का सही आंसर है मरज़बान नामा। ठीक है, स्टोरी टेलिंग के द्वारा तज़किरा किया गया इस किताब में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सियासतनामा इज, सियासतनामा का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो इसका सही आंसर है 19वें का पहला आईने जहानदारी। ठीक है, 19वें का सही आंसर आईने जहानदारी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, देखते हैं क्या है। ये है आपकी नज़र खिदमत में। क्वेश्चन नंबर 20 है पोएट एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फॉलोइंग कपलेट, ये शेर लिखा हुआ है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है क्या है, किसने लिखा है। फला कजर तरस अज खत तरसा मरा दारत मुसलसल राहब आसा, तो इसका सही आंसर 20वें का चौथा खाकानी बयान जिंदान। खाकानी ने जो शेर लिखे थे अपने जेल के अंदर जब थे तो उसके बारे में उन्होंने लिखा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या है, बढ़ते हैं 21 की तरफ, देखते हैं क्या है। इंडियन एम्परर कंटेम्परेरी विद शाह अब्बास द ग्रेट वाज, जो इंडियन एम्परर बादशाह है किस उस दौर में शाह अब्बास बादशाह था, तो किसके कंटेम्परेरी था शाह अब्बास, तो वो कंटेम्परेरी था, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए 4 बाबर, इब्राहिम लोदी, जलालुद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जो 21वें का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो 21 का सही आंसर फोर्थ है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शाह अब्बास के कंटेम्प्रेरी बादशाह गुजरे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 देखते हैं क्या है। सिकंदर बेग मुंशी इज़ फेमस फॉर हिज वर्क, सिकंदर बेग मुंशी किस लिए फेमस है, तो इसका सही आंसर तारीख़ आलम आराई अब्बासी। 22वें का सही आंसर तारीख़ आलम आराई अब्बासी। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 23 देखते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया इज़ अबंडेंटली अवेलेबल इफ, जो हिंदुस्तान की जो तारीख़ी वाक़यात हैं किस किताब में लिखे हुए दर्ज मिल जाते हैं देखने को, तो वो मिल जाते हैं 23वें का सही आंसर 9 सिपर। ठीक है, 21 का सही आंसर पहला 9 सिपर, ये याद रख लीजिएगा। तो 23वें का सही आंसर पहला 9 सिपर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखते क्या है 24 में है कसरे आली कापू रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चुरल ब्यूटी ऑफ द पीरियड ऑफ। कसरे आली काबू यानी कि जो आली काबू महल है किस दौर के ही बारे में बताते हैं, ब्यूटी बताते हैं, वो बताते हैं दौरे सफवी। हाँ, तो 24 का पहला आंसर है दौरे सफवी। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। हुमायूं हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन। हुमायूं हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन, तो हुमायूं को किन किन में दिलचस्पी थी, तो इसका सही आंसर है हुमायूं को एक सितारे शनास भी थे, तो उसे दिलचस्पी जो थी सितारे शनासी। ठीक है, 25 का सही आंसर थर्ड सितारे शनासी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है से नसर ज़हुरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। से नसर ज़हुरी किसका एग्जाम्पल है, तो इसका सही आंसर है नसर मुसज्जा। तो 26वें का सही आंसर नसर मुसज्जा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। पर्शियन गज़ल ओरिएंटेड फ्रॉम, पर्शियन जो गज़ल है कहाँ से निकली हुई है, तो इसका सही जवाब है सेकंड तशबीब। ठीक है, 27 का आंसर तशबीब। अब 28 की तरफ चलते हैं। नासिर खुसरो वाज बोर्न इन। नासिर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, तो इसका सही आंसर है नासिर खुसरो पैदा हुए थे 394 हिजरी में। ठीक है, 394 हिजरी। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है शाख नबात इज एसोसिएटेड विद। शाख नबात किसके एसोसिएटेड थे, तो इसका सही है 29 का हाफिज़। 29 का सही आंसर हाफिज़। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखते क्या है। दामन अस्कुजा आरम के जामे नदारम द अबव सेंटेंस इज फ्रॉम। ये जो शेर है कहाँ से लिया गया है सेंटेंस, तो 30वें का सही आंसर गुलिस्तान साजिश है। ठीक है, 30वें का सही आंसर गुलिस्तान साजिश पहला है गुलिस्तान साजिश। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। मसनवी मालवी कंप्रेज्ड ऑफ। मसनवी मालवी कैसे लिखी हुई है, तो वो लिखी हुई है शिष्ट दफ्तर के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो 31 का सही आंसर सेकंड शिष्ट दफ्तर। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखते क्या है। फवाइदुल फवाद इज। फवाइदुल फवाद की चीज़ का मजमुआ है, तो मजमुआ है मजमुए मलफूजात। 32 का सही आंसर चौथा मजमुए मलफूजात। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखते क्या बर्थ प्लेस ऑफ मौलाना रूम इज रिप्रेजेंटली एसोसिएटेड। जो मौलाना रूम कहाँ पैदा हुए थे, तो आप बता देना चाहता हूँ मौलाना रूम पैदा हुए थे अफ़गानिस्तान में, इसलिए जो 33 का सही आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। चलो बढ़ते हैं आगे। आनंद राम मुखल्लिस बिलोंग टू। आनंद राम मुखल्लिस किस हिजरी में से ताल्लुक़ रखते हैं, कब के रहने थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करने हिजदुहुम मिलादी। ठीक है, 34वें का सही आंसर पहला है करने हिजदुहुम मिलादी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है नज़ीरी पोएट नज़ीरी स्पेंड बेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ एट द कोर्ट ऑफ। नज़ीरी ने अपनी ज़िंदगी का जो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी है किसके दरबार में गुजारी है, तो इसका ताल्लुक़ है आंसर है जो ताल्लुक़ रखते थे इब्राहिम अब्दुल रहीम खान। तो 35 का सही आंसर है अब्दुल रहीम खान। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या है। ऑथर ऑफ द चार चमन किसने लिखी थी, तो इसका आंसर है चंद्रबान बहमन ने 4 चमन लिखी थी। ठीक है, 36 का सही आंसर थर्ड
चंद्रभान ब्रह्मा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या है। रिट्रेस सोफिस्टिक ट्रीटाइज नफ्सिया वाज कंपोज बाय। ये सूफीज़्म पे किसने लिखी थी? उर्फी शिराजी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। द फेमस हिस्टोरिकल वर्क आल्सो नोन एज शाहनामे हिंद। जो फेमस हिस्टोरिकल काम है ये शाहनामे हिंद, ये किन्होंने लिखा था? ये फतह सिराजुद्दीन के बारे में लिखी हुई है, यानी कि हिंदुस्तान के जो बादशाह हैं उसकी जो फतेह हुई है उनके बारे में तज़किरा मिलते हैं किताबें देखने को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है। लिखा रज़्मनामा इज़ ए पर्सन ट्रांसलेशन ऑफ। रज़्मनामा कौन सी किताब का तर्जुमा है? तो इसका बताना चाहता हूँ 39 का, ये महाभारत का तर्जुमा है रज़्मनामा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है पोएट फेमस फॉर तसनीफ इज़। ऐसा कौन सा जो तसनीफ के लिए फेमस है? तो इसका सही आंसर है 44वें का आरिफ कजविनी। ठीक है, आरिफ कजविनी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा हुआ है। 41 है फर्स्ट पोएम ऑफ नीमा यूसीज। नीमा यूसीज की पहली पोएम कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है किससे रंगे परीदे। ठीक है, 41 का सही आंसर हो जाएगा किससे रंगे परीदा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में ये लिखा है पोएम ए गुरबे इज़ कंपोज बाई। पोएम ए गुरबे किन्होंने लिखी थी? तो लिखी थी परवीन एस सामी ने। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा परवीन एस सामी। ठीक है, कैसे आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। 43 है आसियान इज़ कलेक्शन ऑफ पोइट्री बाय। आसियान जो किसका कलेक्शन है? तो आपको बता देना चाहता हूँ वो था फ़र्रुख़ज़ाद का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर फ़र्रुख़ज़ाद। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। फेमस गज़ल राइटर इन ईरान आफ्टर द इस्लामिक रिवोल्यूशन। इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद उनमें से कौन सा फेमस गज़ल राइटर है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा शफ़क़ काशानी। ठीक है, 44 का किसी आंसर दूसरा शफ़क़ काशानी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है पोएट बाक़ी रहीमज़ादा बिलोंग टू। जो शायर है बाक़ी रहीमज़ादा कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? तो इसका सही आंसर है ताजिकिस्तान। ठीक है, 45 का आंसर ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 46 देखते क्या है। मोस्ट पॉपुलर प्रोज जेनर आफ्टर द इस्लामिक रिवोल्यूशन इज। जो ज़्यादा जो इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद रोज में आई है, तो क्या ये सबसे ज़्यादा प्रोज में दास्तान कोता। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा दास्तान कोता। ठीक है, 46 का सेकंड आंसर है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। देखते क्या है। ये लिखा हुआ है बेमुज़गान से कर दी हज़ारान रखने दरनीम बे के चश्म बीमारत हजरान दर्द बरचिनीम। आज रिफाइंड द बहर ऑफ द अबो कपरेज। ये जो शेर है इसमें किस बहर पे लिखा हुआ? तो इसका सही आंसर है 47 का बहरा हजज। तो ये बहरे हजज पे लिखा हुआ है ये शेर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या लिखा। 48 क्या है। तनकीद शेरुल आज़म। राइटर कौन है इसका? राइटर ऑफ तनकीद शेरुल आज़म है हाफिज़ मोहम्मद शीरानी। तो 48 का सही आंसर हाफिज़ मोहम्मद शीरानी। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। द मसनबी डेट एक्सट्रोल द सिटी ऑफ बनारस इज। इस किस क्या इनमें से किस मसनबी में बनारस का तज़किरा मिलता है? तो इसका 49 का सही आंसर है चिराग दीर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। इन मॉडर्न यूजेज हमरा मीन। फ़ारसी ज़बान में जो मॉडर्न तरीका हमरा के मायने क्या हैं? हमरा के जो मायने हैं मॉडर्न फ़ारसी ज़बान में किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोबाइल को। तो इसका मतलब मोबाइल का मतलब हमरा के मायने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो 50वें का जो सही आंसर हो जाएगा मोबाइल। ठीक है, यहाँ तक फिर से क्वेश्चन पेपर है, यहाँ तक तो हमने सोल्व कर दिया है।
में 85 क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आंसर था मोबाइल, और यहाँ तक का ही क्वेश्चन पेपर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आपके खेतों में पेश की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की वीडियो थी। अब